Hello, English lovers. Welcome to IIT. Today's our topic is Hamlet by William Shakespeare. हैमलेट शेक्सपियर की जो फोर ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं उनमें से एक है। बाकी की जो ग्रेट थ्री ट्रेजेडीज़ हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है ओथेलो, किंग लेयर एंड मैकबेथ। इन एंड हैमलेट को इंक्लूड करते हैं तो फोर ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं। ठीक है। और हैमलेट जो एक स्टोरी है, ट्रेजेडी ट्रेजेडी क्या होती है? ट्रेजेडी का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा प्ले जिसमें क्या होता है कि जो हीरो होता है वही सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है और एट द एंड उसी की डेथ हो जाती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेजेडी। तो यहाँ पर भी एट द एंड हमारे जो हीरो है हैमलेट, उसकी डेथ हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द प्ले। तो प्ले स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले इसके कैरेक्टर्स समझ लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज़ है वो आपको कैरेक्टर्स को अपने ध्यान में रखना है और कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो आपको ये कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से समझ लेने हैं। अगर आपको कैरेक्टर्स क्लियर हो जाते हैं देन स्टोरी इज़ सो मच ईजी। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट मेन कैरेक्टर है वो है द घोस्ट। घोस्ट यानी भूत। किस चीज़ का? फादर ऑफ हैमलेट। हैमलेट के फादर का इसमें भूत दिखाया गया है, जो कि इंग्लैंड के किंग थे। ठीक है, अभी अभी उनकी डेथ हुई है तो उनका घोस्ट आता है। फिर नेक्स्ट है हैमलेट, जो कि हमारी कहानी का हीरो ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्लॉडियस। क्लॉडियस कौन है? क्लॉडियस हैमलेट का चाचा है। ठीक है, मतलब कि जो घोस्ट हैं, जो फादर हैं हैमलेट के, उनका छोटा भाई है और साथ ही साथ विलन भी है। विलन क्यों है वो आगे स्टोरी में पता चलेगा। फिर है गर्ट्रूड। गर्ट्रूड हैमलेट की माँ है। नेक्स्ट होरेशियो। होरेशियो हैमलेट का फ्रेंड है और ये वास्तव में बहुत अच्छा फ्रेंड है। और हैमलेट और होरेशियो ये दोनों जर्मनी में विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। ठीक है। देन पोलोनियस। पोलोनियस एक दरबारी है और इसकी जो उपाधि है, जो इसकी पदवी है, वो लॉर्ड चैम्बरलिन है। पोलेनियस की एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी का नाम ओफीलिया है और बेटे का नाम लियाटीज है। ठीक, और ओफीलिया पोलेनियस की बेटी होने के साथ साथ हैमलेट की बिलवेड भी है। नेक्स्ट देयर आर सम माइनर कैरेक्टर्स ऑल्सो। फ्रेंटिन ब्रास, ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे हैं। मार्शलस, बर्नार्डो, फ्रांसिस्को, ये तीनों जो है, जिसमें मार्शलस एक सोल्जर भी है और ये दोनों क्या हैं? वॉचमैन हैं। इनको ही सबसे पहले घोस्ट दिखाई देता है। लास्ट में हमारे हैं रोजन क्रैट्स एंड गिल्डनस्टर्न। ये भी हैमलेट के दोस्त हैं, लेकिन ये जहरीले दोस्त हैं। मीन्स ये हैं तो हैमलेट के दोस्त, पर ये क्लॉडियस के लिए काम करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो अभी अभी क्या हुआ है? राजा की मृत्यु हो गई। जो हैमलेट के फादर हैं, ठीक है, इनकी डेथ हो गई है और डेनमार्क में ये बात फैली हुई है कि इनकी जो डेथ हुई है वो सांप के काटने से हुई है, लेकिन ऐसा रियल में है नहीं। ठीक है, तो और उनके मरने के बाद एक ऐसी खबर फैलती है। खबर क्या फैलती है? बर्नार्डो और फ्रांसिस्को को एक तरीके के भूत का एहसास होता है किले के पास। उनको ऐसा लगता है कि भूत टहल रहा है। ठीक है, और ये अफवाह फैलती जाती है। फिर ये दोनों ये बात जाके बताते हैं किसको? हैमलेट के दोस्त को। और हैमलेट का दोस्त कौन है? होरेशियो। होरेशियो को जाके बताते हैं इस भूत के बारे में, और ये भी बताते हैं कि वो जो भूत है वो बिल्कुल हैमलेट के फादर यानी किंग की तरह दिख रहा है। तो होरेशियो को इस बात पे यकीन नहीं आता है, तो वो इस बात की कंफर्मेशन के लिए वो खुद वहाँ पर जाता है जहाँ पर भूत को देखा गया था, और वहाँ पर सच में उसको भूत दिखाई देता है जो बिल्कुल किंग की तरह होता है। ठीक है, और जब उसको भूत दिखाई देता है फिर वो ये बात जाके हैमलेट को बताता है। ठीक, और जब हैमलेट को बताता है तो हैमलेट उस भूत से मिलने के लिए आता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है? वो जो भूत है, वो जो घोस्ट है, वो हैमलेट से बात करता है और उसे कहता है कि मेरी मौत जो हुई है ना, वो सांप के काटने से नहीं हुई है, बल्कि जो मेरे भाई है, यानी कि जो क्लॉडियस, जो चाचा क्लॉडियस हैं, उसने मुझे ना जहर दे के मारा है। और कौन सा जहर देकर मारा है ये याद कर लीजिए। क्वेश्चन में आता है किस जहर से किंग की मृत्यु हुई थी? वो हैबनान थी। हैबनान को जो किंग है ना, उनके कान में डाल दिया था क्लॉडियस ने, जिससे उनकी मौत हो गई थी। तो जो हमारे किंग हैं, किंग थे, हैं तो नहीं बेचारे, तो वो किंग बताते हैं
अपने बेटे को कि मेरी मौत जो है वो क्लॉडियस की वजह से हुई है, उसने मुझे मारा है। और वो उससे ये भी कहते हैं कि तुम्हें अब मेरी मौत का बदला लेना होगा, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा हैमलेट। और ये कहते कहते जो भूत होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है। अब ये बात सुनकर हैमलेट को तो बहुत गुस्सा आता है, उसे वैसे भी पहले भी गुस्सा आ रहा होता है कि उसके बाप की मौत के 1 महीने के अंदर ही उसकी माँ ने क्लॉडियस से शादी कर ली थी, ठीक है? तो उसको इस बात से गुस्सा आ रहा होता है। और दूसरी चीज़, जब भूत उसको ये बताता है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो कसम खाता है कि हाँ, मैं अपने बाप की मौत का बदला लूँगा। लेकिन यहाँ पर हैमलेट का जो एक ट्रेजिक फ्लॉ क्या है कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता। यहाँ पर भी वो कंफर्म नहीं है। देखिए, भूत ने बता दिया, उसे गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो ये सोचता है कि क्या हो सकता है कि पता नहीं ये भूत सही बोल रहा है, भूत तो किसी का भी रूप ले सकता है, तो पता नहीं ये सच भी है कि नहीं। तो वो ये सोचता है कि पहले मैं इस बात को कंफर्म करूँगा कि वाक़ई में क्लॉडियस ने मेरे बाप को मारा है या नहीं, ठीक है। तो इसको कंफर्म करने के लिए वो क्या करता है, वो पागल होने का नाटक करता है। वो पागल होने का नाटक करने लगता है और ऐसा दिखाता है कि वो पागल हो गया है, एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश करता है और अजीब-अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिसको देखकर उनकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उनकी माँ कौन है? उनकी हैमलेट की माँ का नाम है गर्ट्रूड। तो गर्ट्रूड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और जो पोलोनियस होता है, पोलोनियस जो दरबारी है, ठीक, उसको ऐसा लगता है कि हैमलेट जो है वो इस वजह से ऐसा पागल हो रहा है क्योंकि वो उसकी बेटी ओफीलिया से बहुत प्यार करता है। मतलब वो ओफीलिया के प्यार में पागल हुआ जा रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। वो हैमलेट की एक सोची समझी चाल थी, वो इसलिए पागल होने की नाटक कर रहा था, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये पागलपन का जो ड्रामा होता है उसमें हैमलेट सोचता है एक एक तरीके का वो ड्रामा जिसे माउस ट्रैप बोला जाता है। माउस ट्रैप इस पूरे प्ले का जो माउस ट्रैप है, उसमें क्या होता है, आप लोगों ने शायद वो फ़िल्म देखी होगी, कर्ज़। कर्ज़ फ़िल्म ऋषि कपूर की थी, वो देखी होगी। और उसमें क्या होता है, एक नाटक पेश किया जाता है एक मौत का पता लगाने के लिए। कर्ज़ नहीं देखी होगी तो ओम शांति ओम तो देखी ही होगी, ठीक? तो उसमें हीरोइन की मौत का पता लगाने के लिए शाहरुख खान वो जो नाटक करवाता है और वो उस सीन को रिप्रेज़ेंट करता है ताकि वो जो विलन है उसकी एक्टिविटीज़ को नोटिस कर सके कि कैसे क्या हुआ था, राइट? उससे उगलवा सके। तो ये सिमिलरली यहाँ पर हैमलेट, मतलब कहीं न कहीं हैमलेट से ही ये प्लॉट उठाया गया है। तो यहाँ पर हैमलेट क्या करता है, वो एक प्ले करवाता है जिसे उस प्ले को माउस ट्रैप बोलते हैं, ठीक है? माउस ट्रैप बोलते हैं और प्ले विद इन प्ले भी बोला जाता है। तो उसमें ये ऐसा नाटक करवाता है उन लोगों से कि जिसमें क्लॉडियस को ऐसा दिखाया जाएगा कि वो किंग को किल कर रहे हैं, ठीक है? मतलब किंग का मर्डर करने जा रहे हैं और उसके बाद वो उसके अपने चाचा के जो हाव-भाव होंगे उनको नोटिस करेगा, देन वो कन्फर्म हो जाएगा कि उसके चाचा ने उसके फादर को मारा है या नहीं, ठीक है? तो ऐसा वो सोचता है और वो ऐसा करवाता भी है। ठीक है। तो जब ये पूरा प्रोग्राम हो रहा होता है, जब ये प्ले हो रहा होता है तो क्योंकि चाचा उसके गिल्टी थे, तो जैसे ही वो सीन आता है ना, वो मर्डर वाला सीन आता है तो उसके चाचा वहाँ से उठ के चले जाते हैं और जैसे ही वो उठ के जाते हैं तो हैमलेट को ये कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, मेरे चाचा ने ही मेरे फादर को मारा है। अब वो पूरा पक्का मतलब इरादा कर लेता है कि ठीक है, मैं अब इसको मार दूँगा। ठीक जैसे ही उसके चाचा जाते हैं, पीछे से हैमलेट भी जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो क्या देखता है? वो देखता है कि जो इसका चाचा है वो तो रूम में प्रेयर कर रहा होता है, ठीक? प्रार्थना कर रहा होता है। अब फिर वही इनका ट्रेजिक फ्लॉ बीच में आ जाता है। अच्छा खासा मारने जा रहे थे, चाहते तो मार देते, काम खत्म हो जाता, लेकिन नहीं। वहाँ पर इनको दिल में ये आया कि अभी तो ये प्रेयर कर रहा है, अगर मैं इसको अभी मारूँगा तो ये तो स्वर्ग में जाएगा और ये तो इतना बुरा है, इसके पापों की सज़ा इसे मिलनी चाहिए, मतलब इसको तो नर्क में जाना चाहिए। तो मैं इसको अभी नहीं मारूँगा, बाद में मारूँगा, ठीक? वो अपना जो क्या कहते हैं डिसीजन है उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये देखकर ये वहाँ से चले जाते हैं और जाते हैं अपनी माँ के पास, उनको खूब खरी खोटी सुनाते हैं, बहुत उल्टा सीधा कहते हैं, ठीक है। तो उनकी माँ कहती हैं, मतलब इनको समझाने की कोशिश करती हैं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे चाचा ऐसे नहीं है, जो कि अब तुम्हारे पिता भी हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर इन दोनों के बीच में माँ बेटे के बीच में खूब बातें एक दूसरे के विरोध में चलती रहती हैं। तभी
जो हैमलेट है उसे लगता है कि रूम में कोई है, एक कर्टेन होता है जो उसको हल्का सा हिलता हुआ दिखता है, तो उसे लगता है कि होना हो ये क्लॉडियस ही है। तो ये क्या करता है, ये अपना तलवार तो लिए ही वो होता है क्योंकि क्लॉडियस को मारने गया था। ये तलवार निकालता है और सीधे बिना देखे ही उसको मार देता है क्लॉडियस समझ के। बट इन रियलिटी वो क्लॉडियस नहीं था, वो पोलोनियस था। पोलोनियस भी इनके पीछे लगे हुए थे ना कि ये देखने के लिए कि ये पागल क्यों, उनको लग रहा था ये इनकी बेटी के प्यार में पागल है, बेवकूफ। ठीक है, इंसान अपने बाप को सोचेगा पहले कि बेटी को सोचेगा। खैर, तो वो उसको भी मार देता है। अब जब ये मार देता है, हालांकि हैमलेट को इस बात का बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब अफसोस के क्या कर सकते हैं, मर गया तो मर गया। ठीक, अब यहाँ पर जो क्लॉडियस है उसे शक हो चुका होता है कि हाँ, हैमलेट को कुछ ना कुछ तो पता है मर्डर के बारे में। तो वो एक प्लान बनाता है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं हैमलेट को बचाना चाहता हूँ क्योंकि इसने मर्डर कर दिया है और यहाँ पर कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। तो ऐसा करते हैं कि हैमलेट को इंग्लैंड भेज देते हैं ताकि वो यहाँ के लोगों के गुस्से से बच जाए। लेकिन उसका ऐसा प्लान होता नहीं है, प्लान उसका कुछ और होता है, वो आगे बताएंगे। ठीक है, तो वो सोचता है कि हैमलेट को हम इंग्लैंड भेज देते हैं। अब इंग्लैंड में भेजने के साथ साथ वो इसके साथ इसके जो दो नालायक फ्रेंड होते हैं, ठीक, गद्दार फ्रेंड्स को भी भेजता है। वो फ्रेंड्स कौन होते हैं, रोजेनक्रैट्स एंड गिल्डनस्टन, जो कि इसके एक तरीके से पता लगा रहे थे कि ये पागलपन वाकई में पागल है या पागलपन का नाटक कर रहा है। ठीक, और ये साथ ही साथ जो चाचा क्लॉडियस होते हैं वो इन दोनों को एक लेटर भी दे देते हैं, और उसमें लिखा, जो लेटर कहाँ होता है, इंग्लैंड के राजा के लिए होता है, और उसमें लिखा होता है कि प्रिंस हैमलेट को मार दिया जाए। लेकिन वहाँ लेटर पहुँचने से पहले ही क्या होता है, वो लेटर हैमलेट के हाथ लग जाता है। ठीक, ऊपर वाले को बचाना था, बच रहे हैं अभी एट द एंड, लेकिन मरेंगे बेचारे। तो फिर क्या होता है, और उस जिस शिप से जा रहे होते हैं ना, उस शिप पे डाकू अटैक कर देते हैं और रोजेनक्रैट्स और गिल्डनस्टर्न का दी एंड हो जाता है, वहीं पे वो मार दिए जाते हैं। हैमलेट बच जाता है। ठीक है, हैमलेट बच जाता है, और हैमलेट को जब पता चलता है कि उसके बाद क्या होता है, क्योंकि पोलोनियस की डेथ हो गई थी, ठीक है, उसके गम में बेचारी ओफीलिया की भी डेथ हो जाती है। ओफीलिया की डेथ आपको प्ले में दिखाई नहीं गई है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि उसकी डेथ जो थी वो पानी में डूबने से हुई है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली उसकी डेथ कैसी हुई है वो नहीं बताया गया। तो ओफीलिया भी मर गई। अभी देखिएगा कितने लोग मरेंगे बेचारे। ठीक है, अब जब हैमलेट को ऐसी चीज, ये बात पता चलती है, तो हैमलेट सोचता है कि मतलब हैमलेट मतलब उसे प्यार तो करता ही था कहीं ना कहीं। तो वो वापस से आता है और डेनमार्क में, ठीक है, जहाँ रहता था वहाँ वापस से आता है। लेकिन वहाँ आके इसने बहुत बड़ी गलती कर दी होती है, क्योंकि वहाँ पे लियार्टीज आ जाता है। लियार्टीज कौन है, ये पोलोनियस जिनकी डेथ हुई थी उनका बेटा और ओफीलिया का भाई था। ठीक है, इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बहन की भी डेथ हो गई है और उसके फादर की भी डेथ हो गई है। तो वो अब क्या करता है, लियार्टीज और हैमलेट में बहुत बहस होती है, झगड़ा सा होने लगता है। तो इस पर चाचा क्लॉडियस आ जाते हैं बीच में, और वो कहते हैं अगर तुम लोगों को लड़ना ही है ना तो डुएल करो ना भाई, ऐसे क्यों लड़ रहे हो। और डुएल क्या होता है, डुएल का मतलब होता है पहले ज़माने में जो लड़ाई होती थी, तो ये देखने के लिए कि कौन बेटर है कौन नहीं है। ठीक है, वो तलवारबाजी आपस में करवा देते थे, जो जीत जाता था। सच झूठ का भी फैसला ऐसे ही होता था, मतलब हद बेवकूफ़ी है, कौन इंसान सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अगर किंग इस पर उनको कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो वो डुएल करवा देते थे, भैया जो जीत गया मतलब ईश्वर उसके साथ है इसीलिए वो जीता है, ऐसा मानना था। तो डुएल करवा देते हैं। लेकिन क्लॉडियस की इसमें भी प्लानिंग बहुत बढ़िया सी प्लानिंग थी, और बहुत, वो प्लानिंग आप सुनिए। उन्होंने क्या किया, लियार्टीज को अपने में शामिल कर दिया। उन्होंने कहा मैं ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारी जो तलवार होगी ना उस पर जहर लगा दूंगा, उससे तुम हैमलेट को घायल कर दोगे, तो उससे वो अपने आप मर जाएगा। ठीक, लेकिन इस पर भी क्लॉडियस को चैन नहीं था, शैतानी दिमाग, उन्होंने एक साथ ही साथ जहर का प्याल, एक शरबत भी मतलब बनवाया, उसमें जहर मिला दिया। उन्होंने कहा, और वो क्या किया, उन्होंने हैमलेट को पीने को दिया, लेकिन हैमलेट ने कहा मैं अभी नहीं पीऊँगा, मैं जब जीत जाऊँगा तभी पीऊँगा। तो फिर अब क्या होता है, अब फिर डुएल शुरू होता है, और जब डुएल शुरू होता है तो क्या होता है
कि लेआर्टीज जो होता है वो हैमलेट को घायल भी कर देता है। हैमलेट को घायल कर देता है मतलब अपनी तलवार से वार कर देता है, ठीक है। और जब हैमलेट घायल हो जाता है, हैमलेट को ऐसा कुछ एहसास होने लगता है कि इसमें कुछ ऐसा कुछ है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो उन्होंने शरबत मंगवाया था ना हैमलेट के लिए, गलती से वो गर्टरूड पी लेती है। गर्टरूड कौन? हैमलेट की माँ। वो पी लेती हैं और वो भी मर जाती हैं। अभी देखो इतनी मौत हो गई, 4 मौतें हो गई, ठीक। तो वो भी मर जाती हैं। अब जब वो मर जाती हैं तो जो लेआर्टीज है ना, उसको कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि क्लॉडियस की सोची समझी चाल है, वो मुझे मरवाना चाहता है। और डुएल में क्या होता है, इन दोनों की तलवारें एक्सचेंज भी हो जाती हैं। पहले तो लियार्टीज ने उससे मार ही दिया होता है हैमलेट को, ठीक है। तो हैमलेट का तो मरना पक्का ही था, बिकॉज जहर लगा हुआ था। अब वो तलवारें एक्सचेंज हो गई तो हैमलेट भी वार कर देता है लियार्टीज पे, और बेचारे लियार्टीज को पर में भी जहर फैल जाता है और वो भी मर जाता है। हैमलेट को लगता है कि अब मैं तो मरने ही वाला हूँ, अब जब मैं मरने वाला हूँ तो क्यों ना मैं क्लॉडियस को मार के मरूं। इसलिए अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ नहीं दिखाई, पोलोनियस भी तो मर चुका है ना, क्योंकि उसे पर्दे के पीछे लगता है ना कि कुछ हिल रहा है और वो तलवार से वार कर देता है, ठीक। मैंने इनको कट नहीं किया। अब हैमलेट को लगता है मैं तो मरने ही वाला है, तो क्यों ना मैं क्लॉडियस को मार के मरूं। तो वो तलवार लेकर जाता है और जाके क्लॉडियस को भी मार देता है। तो घोष तो पहले से घोष था, ठीक। और क्लॉडियस के मरते ही फिर हैमलेट में भी जहर फैल जाता है और हैमलेट भी स्वर्गलोक सिधार जाते हैं। लेकिन स्वर्गलोक सिधारने से पहले पहले मतलब वो अपना बदला ले लेते हैं। होरेशियो भी इसीलिए मरना चाहता है, लेकिन हैमलेट उसे रोक देता है और हैमलेट उसे बोलता है कि तुम मत मरो, तुम क्या करो, तुम इस चीज़ को सबको बताना कि किस तरीके से किंग की मौत हुई और किस तरीके से मेरी मौत हुई। इसलिए होरेशियो नहीं मरता है। वहाँ पे फ्रेंटिन ब्रास भी आते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन देखते हैं यहाँ पर हमारा दुश्मन तो पहले ही लेटा पड़ा है। तो फिर लेकिन वो हैमलेट को बहुत एक अच्छे प्रिंस की तरह, एक अच्छे योद्धा की तरह उसको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहीं पर हमारी स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार देखने के बाद, थोड़ी देर के बाद आप फिर से उसे देखिएगा, आपको प्रॉपरली स्टोरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि स्टोरी में ऐसा कुछ खास है नहीं। बस ये है कि आपको कैरेक्टर्स याद रखने हैं, स्पेशली माइनर कैरेक्टर्स, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी भी हीरो और विलन को नहीं पूछते हैं। अगर पूछते हैं तो वो आपकी उस दिन किस्मत चमक गई है समझ लीजिए, ठीक है। मेन आपको जो पूछते हैं वो माइनर कैरेक्टर्स पूछते हैं, बिकॉज वो आपको प्रॉपरली लर्न नहीं होते हैं। मेन कैरेक्टर तो सभी को याद होते हैं यार, हीरो हीरोइन तो सभी को फिल्मों में याद होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो होते हैं नॉवल के माइनर कैरेक्टर्स। ओके, सो मैंने इसको बहुत ही कम टाइम में समझाने की कोशिश करी होगी, आई थिंक करी है। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।